हाय फ्रेंड्स, ईटी मनी ऐप में आप कैसे इन्वेस्ट चालू करें तो उसके बारे में मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ईटी मनी बहुत सिंपल ऐप है। इसमें आप आपका इन्वेस्टमेंट चालू बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, कार्ड्स, लर्निंग, आपको इन्वेस्टमेंट में जाना है। एक्सप्लोर ऑल फंड्स, इसमें आप डिफरेंट फंड्स को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, ELSS, इंटरनेशनल, मल्टी कैप। तो आप अगर लार्ज कैप में देखें तो सबसे ज़्यादा रैंक में अभी कैनरा ब्लू चिप, उसके बाद 4 स्टार में है कोटक ब्लू चिप, 2 स्टार निफ्टी ब्लू चिप, जो कि 3 इयर्स के लिए है। अगर आप 1 ईयर में देखें तो ये चेंज होता है। 1 ईयर में सबसे ज़्यादा तो दिखा रहा है ICICI प्रूडेंशियल का दिखा रहा है और फ्रैंकलिन का दिखा रहा है। उसके नीचे DSP है जो कि अप्रोक्स 54, 55, 58% रिटर्न दे रहा है। लेकिन जब आप थोड़ा लॉन्ग टर्म में 5 ईयर्स में देखें तो कैनरा को ब्लू चिप जो है वो सबसे ज़्यादा दिखा रहा है 20%। उसके नीचे एक्सिस है। तो रेटिंग जो है 5 स्टार रेटिंग, आप इसमें रेटिंग देख सकते हैं। 5 स्टार रेटिंग कैनरा को ब्लू चिप और एक्सिस ब्लू चिप का है। इसमें इन्वेस्ट करने से 4 इयर्स में मनी डबल होता है। एक्सिस ब्लू चिप में ये लिखा है। और एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं 4.49% एक्सिस ब्लू चिप है। और कैनरा को ब्लू चिप है 0.42%। एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है। तो रैंक में ETM रैंक में कैनरा को ब्लू चिप जो है 1 दिखा रहा है और ETM रैंक में, ईटी मनी के रैंक में एक्सिस ब्लू चिप 3 और कोटक ब्लू चिप 2 दिखा रहा है। एक रिटर्न के हिसाब से सबसे ज़्यादा में कैनरा को ब्लू चिप है। तो लेकिन मैं पहले से बोला हूँ कि आपको सिर्फ रिटर्न नहीं देखना है, आपको रैंक देखना है, एक्सपेंस रेशियो देखना है। उसमें आप व्यू सी डिटेल में जाने से आप बहुत कुछ उसका ग्राफ देख सकते हैं। ग्राफ में कैटेगरी एवरेज इज 15.6% और दिस फंड एवरेज इज 20.8%। तो कैटेगरी से अच्छा है ये आप देख सकते हैं। जैसे ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि कैटेगरी का ग्राफ से कैटेगरी को बीट कर रहा है, एक अच्छा एवरेज से बीट कर रहा है। तो इसलिए वो रैंक में 1 है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सिमडल में एग्जिट लोड 1% है। AUM साइज 3308 करोड़ है और एक्सपेंसेस जो बोला है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑन SIP इज़ 1000 रुपीज़, लमसम इज़ 5000 रुपीज़। डाउन साइड प्रोटेक्शन इज़ एक्सेलेंट। एंड इसमें और भी आप देख सकते हैं। बाकी उसका कंपैरिजन में दिखा रहा है। और इसमें आप एसेट एलोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। एसेट एलोकेशन में आप देख सकते हैं कि इसमें इक्विटी ज़्यादा है, 93.8% है और बाकी डेप्ट में कुछ नहीं है और अदर्स में 6.1% है। और टॉप होल्डिंग जो है HDFC 7.92, इन्फोसिस 7.69, ICICI बैंक, रिलायंस, TCS में ज़्यादा होल्डिंग है। सी ऑल करने से आप देख सकते हैं कि HDFC, L&T, SBI, बजाज, एक्सिस बैंक, HUL, कोटक, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स, अभिनव सुपरमार्ट, मदरसन सुमी, काफ़ी सारे अच्छे एशियन पेंट्स, जुबिलेंट वर्क फूड, सनफार्मा, ब्रिटानिया, बजाज, बहुत ही अच्छा कंपनीज को चूज किया है। और रिस्कोमीटर आप हाई देख सकते हैं। आप रिस्कोमीटर भी देख के कुछ आइडिया लगा सकते हैं। और ये सब देखना है। और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इन्वेस्ट नाउ में क्लिक कर सकते हैं।
और मंथली और लमसम आप अमाउंट चूज करके इंस्टॉलमेंट डेट दे सकते हैं। जैसे इंस्टॉलमेंट डेट 1, 5, 15, 20, 25 को चूज कर सकते हैं। और हाउ लॉन्ग नंबर ऑफ़ ईयर दे सकते हैं, मंथ दे सकते हैं। और अनटिल आई स्टॉप, नॉर्मली अनटिल आई स्टॉप करना चाहिए, करके आप चालू कर सकते हैं। और लार्ज कैप में आप और देख सकते हैं, मिराई लार्ज कैप है, एक्सिस ब्लू चिप है। एक्सिस ब्लू चिप भी बहुत अच्छा फंड माना जाता है। एक्सिस ब्लू चिप भी कैटेगरी को भी बीट कर रहा है 4% मार्जिन से। इसमें भी आप AUM इस 28.233 करोड़, AUM ज़्यादा है। और एग्जिट लोड 1%, expenses 0.49, एज ऑफ द फंड 8 years 7 months, नो लॉक इन। तो इसमें भी आप देख सकते हैं बाकी सब कुछ इक्विटी। इसमें डेप्ट में 4.5% है। इन्वेस्टमेंट टॉप होल्डिंग आप देख सकते हैं, इन्फोसिस, HDFC, बजाज फाइनेंस, ICICI द टॉप होल्डिंग, TCS, एवेन्यू, कोटक महिंद्रा एंड रिलायंस। तो ये सब आप देख सकते हैं। और बाकी जो फंड थोड़ा नीचे जाएंगे तो मिराई एसेट लार्ज कैप बहुत अच्छा फंड है। तो रिटर्न अप्रोक्स 18 पॉइंट समथिंग है। कोटक भी 18+ है, एक्सिस 19+ है और कैनरा 20+ है, जो कि वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट इसका आज जो है 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद सेम रहेगा, 1 महीने बाद एक ट्रेंड में चेंज, तो ये वेरी करता रहता है। तो इसको डायरेक्टली इसको देख के परचेज नहीं करना चाहिए। और नीचे जाएंगे तो एडलिप्स, तो मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करना है तो आपको 5 स्टार रेटिंग देखना चाहिए। इट इज़ नॉट कोई स्पेसिफिक फ़ंड के बारे में मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन 5 स्टार रेटिंग का फ़ंड जो है आपके पास अभी यहाँ पे अवेलेबल है। कैनरा ब्लू चिप, एक्सिस ब्लू चिप, मिराई एसेट लार्ज कैप और सुंदरम सिलेक्ट फोकस। ऐसे करके आपको रेटिंग देखना है और आपको देखना है AUM, जैसे मैं बोला था AUM भी देखना है, फंड मैनेजर देखना है, स्टॉक्स देखना है। और थोड़ा टाइम दे के सिलेक्ट करना है और जल्दी में आपको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको पहले 5 स्टार रेट का ही सिलेक्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। और आप इसमें मिड कैप भी देख सकते हैं। मिड कैप में 5 साल अगर देखें तो PGIM, इंडिया अपॉर्चुनिटी, क्वांट, एक्सिस मिड कैप, एडवाइस मिड कैप और एक्सिस मिड कैप 5 स्टार रेटिंग दिखा रहा है। और ऐसे आप फंड्स चूज कर सकते हैं। और आपको अगर डायरेक्ट कुछ पोर्टफोलियो करना है तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। अगर आपको हाई ग्रोथ, टैक्स सेविंग के लिए आपको ELSS चूज करना है। टैक्स सेविंग के लिए डायरेक्ट भी आपको वो आइडिया देता है कि टैक्स सेविंग कैसे करना चाहिए। हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो के बारे में भी बेसिक आइडिया देता है कि हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो में कैसे 25% चार्ट अलग होता है। एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप, टाटा लार्ज एंड मिड कैप। ये एक बेसिक आइडिया है, इसको ही आपको चूज करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बेसिक आइडिया है कि अगर हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो बनाना है तो कैसे बनाना चाहिए। डोंट फॉलो डायरेक्टली, लेकिन आपको ऐसे आइडियाज़ ले सकते हैं। रिप्लेस द FDs, जैसे FDs के बदले कैसे क्या इन्वेस्ट करें। FD के बदले अलग अलग मनी मार्केट फंड्स जो है वो सेफर रहता है और कुछ रिटर्न्स उसका ज़्यादा रहता है कंपैरेटिवली FD से। और लॉन्ग टर्म कैपिटल, बाय लो सेल हाई, अलग अलग डिज़ाइन के फंड्स हैं जिसमें आप वो देख सकते हैं। बट डोंट बी इन रश, कोई रश से, कोई जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए। अपना एक मेंटर चूज कीजिए और उस हिसाब से विथ गाइडेंस एक्शन लीजिए। सिर्फ
ये सिर्फ आपको गाइड कर सकता है कि कैसे आपको फंड चूज करना चाहिए, बट डोंट बहुत जल्दी में कुछ डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। आपको अगर ये हाइब्रिड फंड जो है इसमें डेब्ट और इक्विटी का मिक्स रहता है, तो इसका भी 4 टाइप का 5 टाइप का है। एग्रेसिव हाइब्रिड, बैलेंस हाइब्रिड, कंजर्वेटिव, डायनामिक एसेट एलोकेशन। तो अगर आप पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एग्रेसिव हाइब्रिड से चालू कीजिए। एग्रेसिव हाइब्रिड भी आपको अच्छा रिटर्न देगा, 42%, 26%, 5 ईयर्स में आप देख सकते हो 27% है। तो एग्रेसिव हाइब्रिड से भी चालू कर सकते हैं, जिसमें कि डेब्ट का परसेंटेज रहता है। आप जैसे देखेंगे तो इसमें डेब्ट परसेंट कितना है देख सकते हैं, इसमें 18% डेब्ट है। डेब्ट इज़ लो रिस्क। तो लेकिन अगर आप बैलेंस चूज करेंगे, बैलेंस हाइब्रिड, तो आपका उसमें डेब्ट का परसेंट जो है देख लेते हैं कितना है। इसमें डेब्ट 0 दिखा रहा है और इक्विटी में ज़्यादा दिखा रहा है। तो ये सब आपको देखना चाहिए। फंड ऑफ फंड है, तो आपको चूज करना है कि बैलेंस हाइब्रिड फंड में आपको डेप्थ देख के ही चूज करना चाहिए। जैसे यूटीआई फंड है, तो यहाँ पे डेप्थ का रेशियो है 49.4% और क्रेडिट क्वालिटी भी देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम इसमें देने से आपको समझ में आएगा कि कैसे टॉप होल्डिंग्स के बारे में, क्रेडिट क्वालिटी के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। लेकिन एक चीज़ है, इसमें इक्विटी और डेब्ट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, जो कि यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड, ये पेंशन फंड है। इसमें एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, 1.14, AUM 3427, लॉक इन 5 ईयर्स। इसमें आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो एटलीस्ट 5 साल का लॉक इन रहेगा, लेकिन आपको फंड कंपैरेटिवली सिक्योर रहता है। अगर आपका रिटायरमेंट जल्दी आ रहा है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपैरेटिवली सेफर फंड है। तो ऐसे करके आपको इन्वेस्ट बहुत सारा जगह इसमें चूज कर सकते हैं। इसमें रिटर्न देख सकते हैं, रेटिंग देख सकते हैं, रेटिंग 3 आउट ऑफ 5। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। तो ईटी मनी में कोई म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारा आइडियाज़ मिलता है। यहाँ पे स्मार्ट असिस्ट भी है, स्टार्ट ए सेफ, इन्वेस्ट 1 टाइम, पार्क माई सेविंग फॉर सम टाइम। तो डिफरेंट क्वेश्चंस जो लोगों के मन में क्वेश्चंस रहता है, उसका आंसर्स आप देख सकते हैं। कि नॉर्मली लोग SIP चालू करना चाहते हैं, लमसम चालू करना चाहते हैं, इन्वेस्ट 1 टाइम। पार्क फॉर सम टाइम मीन्स आप कुछ टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर आपको पार्क फॉर सम टाइम करना है तो क्या करना चाहिए, तो ये सब बहुत सारा आइडियाज़ आपको मिलेगा। बहुत सारा फंड्स आपको बारे में बताएगा। ये सब आइडिया, जैसे टैक्स सेवर में क्लिक करने से आपको भी गाइड करेगा कि कैसे 4 फंड में आप इन्वेस्ट करके आपका टैक्स को सेव कर सकते हैं। ऐसे ईटी मनी में आप बहुत सारा गाइडेंस मिल सकता है। बहुत अच्छा और बहुत स्मूथ एंड इजी टू यूज ऐप है। तो इसको यूज करके आप बहुत अच्छा वे से, सिंपल वे से एंड ऑटोमेट वे से इन्वेस्ट करें। लेस टाइम एंड हायर इन्वेस्टमेंट इज़ माई मोटो। एंड लोगों को कम टाइम देना पड़े और ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट का गेन कर पाएँ,
के लिए बहुत अच्छा ऐप है, इसको आप यूज कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जो इन्फॉर्मेशन वीडियो में लेकर आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।